आज मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी से मीटिंग की है, जो ये हमारी ज़मीन खरीदने पे इंटरेस्ट रखते हैं और वो वहाँ पे एक आलीशान होटल बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और जो उन्होंने ऑफर दिए वो तो बहुत ही अच्छी हम सब के लिए। अभी अभी खबर मिली है कि शहर में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक कल रात एक हमले में मकतूल का इंतकाल हो गया है। ट्रक ड्राइवर के ऐलान के नतीजे में ये पता चला कि मकतूल पहले ही कई बार जेल जा चुका है। हाँ, वो देखने में भरोसेमंद लगते हैं। इसकी शिनाख्ती मालूमात के नतीजे में पता चला है कि मकतूल का नाम वो एक अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और इसके 2 बच्चे हैं। घर वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि कत्ल का कोई मकसद नहीं था। नेहमत बेटा, जो मैं कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो ना? जी बाबा, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी का एक पार्टनर पूरी दुनिया में होटल्स बना रहा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आएगी? परेशान मत हो, कह रहा हूँ आएगी तो वो जरूर आएगी। लो आ गई वो। हेलो, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती। परेशान मत हो, ठीक हो जाओगी। आओ बैठो बैठो। आई होप सरप्राइज पसंद आएगा। ये मैं हूँ? आपको ये अच्छी लग रही है? हलील, आई एम सरप्राइज्ड। मुझे पता है मुनस्सा, अनकरीब बहुत सी तस्वीरें होंगी तुम्हारी इस तरह की मैगजीन में, और देखना बहुत जल्द तुम मशहूर हो जाओगी। ये तस्वीरें बहुत आला हैं। पब्लिशर्स इतने एक्साइटेड हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। इट्स योर लक। तुम मुनफरिद हो और यही वजह होगी तुम्हारे मशहूर होने की भी। मेरी कुछ क्लाइंट से बात भी हुई है, वो लोग जल्द से जल्द तुम्हें लॉन्च करना चाह रहे हैं। मुनज़्ज़ा, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन चांस है मशहूर होने का, अपने ख्वाबों को पाने का। ये तस्वीरें जिंदगी बदल देंगी तुम्हारी। तुम देखना कि लोग किस तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होंगे। तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। मुनज़्ज़ा, कहाँ जा रही हो? 1 मिनट रुको। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज हो गई हो आप, इसलिए कि आपकी तस्वीरें आपकी इजाजत के बगैर किसी को दिखा दी हमने? ऐसी बात नहीं है कोई। हुआ क्या है मुनज़्ज़ा? अदनान, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो हमें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। टेक योर टाइम मुनज़्ज़ा, प्लीज। तुम सोच सकती हो अच्छी तरह। फिर मुलाकात होती है तुमसे। मुनज़्ज़ा, क्या हुआ है? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मुनज़्ज़ा, बता सकती हो तुम मुझे? बताओ ना, क्या बात है? बिल्कुल नहीं, बहुत बिजी हूं मैं। तुम बाद में मिल लेना अगर इतना ही शौक है तुम्हें मिलने का। अच्छा अच्छा, मिल लूंगी मैं। हाँ, मगर ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं, समझे? याद रखना। हाँ तो कह देना जो भी बात होगी। अच्छा बस करो, फोन बंद कर रही हूं मैं। अच्छा ठीक है, सी यू, बाय। ओ साथ, कैसे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो? बीना, तुम किस किस्म की इंसान हो मुझे समझ नहीं आता। आखिर क्यों तुम मेरी जिंदगी अजाब बनाने में तुली हुई हो यार? आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें मुनज़्ज़ा को वो सब बातें कहने की और उससे मिलने की? देखो, बात सुनो मेरी, इधर आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। हट जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। उससे मिलने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या लगती है वो तुम्हारी? मैं बस तुम्हारी कजन से मिलने गई, आखिर इसमें इतनी बुरी बात क्या है? तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है बीना। तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरे खानदान से मिलने की? बेबी के लिए खरीदे है मैंने ये। तुम्हें समझ ही नहीं आती है मेरी बात। मैं नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे का बाप बनूं। मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। देखो, अभी भी वक्त है, बेवकूफी मत करो।
सब ठीक हो जाएगा अगर तुम मेरी एक दफा बात मानना। हम इस बच्चे के बगैर भी साथ रह सकते हैं बीना। हम ऐसा करते हैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ताकि इस मसले से जान छुड़ा सकें। बिल्कुल भी नहीं साद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना चाहते हो तुम। मैं अब मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा दो, क्योंकि अब तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी चलेगी, समझे? मुनज़्ज़ा, कुछ तो बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम बताओगी नहीं तो कैसे हल होगा मसला? या मैं कम ऑन कहो। मुझे नहीं पता। काश मैं अजमेर से यहाँ आई ना होती और ना ही ये होता सब। कौन है वो जिसकी वजह से परेशान हो तुम? शाइस्ता आपा मुझे उस घर में कभी सुकून से नहीं रहने देंगी। मुझे निकाल देंगी बहुत जल्द। मैं अगर उन्होंने मुझे निकाल दी मैं कहाँ जाऊंगी हलील? देखो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां रहने की। तुम फौरन छोड़ दो घर और यहां आ जाओ मेरे करीब। मुनज़्ज़ा, तुम शादी करोगी मुझसे? एक्सक्यूज मी? मैंने तुम्हें कहा शादी करोगी मुझसे? मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो हक है तुम्हारा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। शुक्रिया हलीब कि तुम मेरी मदद करने के लिए इस तरह बोल रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये कह देने से गुजारा नहीं होगा। मुनज़्ज़ा, I love you so much। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी का मकसद हो तुम। नेमत, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? बार बार चैनल क्यों चेंज कर रहे हो? एक ही जगह लगा रहने दो सुकून से। आई एम सॉरी बाबा जान। क्या बात की साथ से तुमने? जी ऐमन, एक गिलास पानी ला दीजिए मुझे। अभी लाई। वो इन चीजों से छुटकारा कैसे पाएगा? क्या कहा उसने? मुझे तो नहीं बताया। और क्यों बताएगा? तुम बात करो इस बारे में उससे। ये ले। शुक्रिया। एमन, कुछ देर के लिए मैं अकेला छोड़। जी ठीक। सुनो, ये बहुत अहम इशू है हमारे लिए इस वक्त। समझने की कोशिश करो। उस औरत की ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम वक्त जाया करें। हाँ, मैंने बात की थी उससे। फिर क्या कहा उसने? वो बहुत हैरान था। मेरे ख्याल से अगर ये मसला साथ खुद सॉल्व कर ले तो सबके लिए अच्छा होगा। देखो, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये मसला इतना आसान नहीं है। आप कैसी हैं अम्मी? क्या होना है मुझको, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में रहती हूँ। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तुम्हें कभी बाप की कमी महसूस न। आई नो, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है। छोड़ो बेटा, उस आदमी का जिक्र तक नहीं पसंद मुझे। उसे तो बस अपने सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ नशे में उड़ाने की आदत है। देखो, अपनी माँ की तरफ देखो, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें बाप की फिक्र रहती। अरे अम्मी, बाबा परेशान थे और मुझसे मिलना चाहते थे। और वो तहनीत, क्या क्या नहीं किया उसके लिए मैंने। और अब इतनी खुश हो रही है अपने बाप से बात करके, जैसे पता नहीं क्या मिल गया उसको। मैं सोच रही हूँ वो जो हमारी जमीन है वो बेच दें, लेकिन तुम्हारे बाबा, हाँ, वो फौरन आ जाएंगे अपना हिस्सा मांगने के लिए। मेरे ख्याल में आपको ठीक से याद नहीं है, वो जमीन तो बाबा के नाम पे है। अरे छोड़ो,
तुम हमेशा उसी की साइड लेना। खैर छोड़ो ये। शाइस्ता, उस्मान याद है तुम्हें? वो जो पसंद करता था तुम्हें, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, जमीन लेने में बहुत इंटरेस्टेड है, अच्छे पैसे दे देगा। तुम एक काम करो कि कल मेरी तरफ आ जाओ, तो हम दोनों मिलकर उसकी तरफ चलते हैं और जमीन बेचने की बात करते हैं। अम्मी आप एक काम करें, बाबा से बात करें। मुझे क्या जरूरत है इसकी? जितना हिस्सा उसका उतना मेरा। अगर तुम दोनों बहनें मुझे सपोर्ट करो तो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरा नहीं ख्याल है कि उसे कोई एतराज होना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो बाबा से बात करके ही पता चलेगा कि इस बारे में क्या सोच रखते हैं वो। अरे उससे बात करने की क्या जरूरत है? समझा तो रही है तुम्हें मैं। सुनो, मुझे कोई शौक नहीं उस नशे से बात करने का। मैं मुंह नहीं लगना चाहती उसके। हो सकता है वैसे उसे कुछ याद ही ना हो। यानी आपने पहले ही अपना जहन बना लिया है। उस्मान कह रहा था कि उस जमीन के बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। चलो मिलने चलते हैं। उससे मिलने? तो क्या अपनी माँ को अकेला छोड़ दोगी तुम इस मामले में? इस मसले में मुझे इन्वॉल्व ना करें प्लीज। मैं आपकी मदद करने के लिए बाबा के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी कभी भी। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकती हैं। बेटा, हम सिर्फ एग्रीमेंट बनवाएंगे, तुम उसमें साइन करवा लेना उनसे। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? आप जमीन वाले मसले पे फिर सोच लें। हाँ। मुझे घर ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। You're welcome। मेरे प्रपोजल के बारे में सोचोगी ना? मैं अभी तक तुम्हारी बात पर बहुत हैरान हूँ। मैं भी मैं भी हैरान हूँ कि तुमसे कैसे कह दिए ये सब, मगर मुझे लगता है कि ठीक हुआ है सब। अच्छा हुआ कि तुम जान गई हो कम से कम उन फीलिंग्स के बारे में जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, हलील बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छे वक्त कॉल नहीं की तुमने। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुम्हें। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी। उससे बात क्यों नहीं की? तुम साथ थी तो मैंने सोचा कि बाद में कॉल कर लूंगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। चलें, गुड नाइट। गुड नाइट। ये वक्त मैं कैसे काटूंगा? आपने तो डरा ही दिया मुझे। डर गई इसलिए कि उसके साथ दोबारा देख लिया तुम्हें? नहीं, मुझ पर बिला वजह शक कर रही हैं आप। इसलिए कि शक का मौका दे रही हो तुम सोच रही होगी कि बाकी घर वालों की तरह मैं भी बेवकूफ हूँ। आपको गलत लग रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। फयाज की जिंदगी तबाह करके अब एक नया शिकार हलील ढूंढ लिया तुमने। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। सब कुछ दौलत ही नहीं होती, इंसान की इज्जत भी कोई चीज है। क्या मसला है? हाँ, अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो तुम? अगर मैं तुम पे शक कर रही हूँ तो फिर हलील के करीब होने का क्या मकसद है? अच्छा, जानना चाहती हो? वो मुझे चाहने लगा है और मुझसे शादी करना चाहता है। चलती हूँ। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, कैसी हो तुम? कितने दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारा मोबाइल फोन कहीं खो गया है, जाके मोबाइल फोन लाओ। मुनस्सा, अपने अंकल को वो बताओ ना जो अभी मुझे बता रही थी। कौन सी खबर? शर्मा रही हो तुम तो मैं बताती थी सबको। मुनस्सा ने शादी करने का मुश्किल फैसला कर लिया है। हलील ने मुनस्सा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। हलील ने? जी हाँ। खुशी नहीं हुई बाबा जान आपको?
तुम अभी ऐसा कुछ सोचने के लिए बहुत छोटी हो मुनस्सा बेटा। तुम्हें अभी आगे बहुत पढ़ना है बेटा। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है बेटा। सब हो जाएगा बाबा वक्त के साथ। मुझे तो ये जान के बहुत खुशी हुई। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनस्सा। शाइस्ता, ये तुम क्या बोल रही हो? मुनस्सा अभी बहुत छोटी है शादी के लिए, समझ गई शाइस्ता? तुम क्यों परेशान हो रहे हो नेमत? ये सारी बातें ऐसी तो नहीं है जो मुनस्सा जानती ना हो। ठीक है, क्या सोचती हो तुम? बताओ इस बारे में जो कुछ भी है। हलील एक अच्छा आदमी है। कहाँ जा रहे हो तुम? हम एक अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। खलील साहब हैंडसम है, पढ़े लिखे हैं, कोई भी कमी नहीं है उनमें, और फिर नेमत के दोस्त भी हैं। बेटा और गौर से सोचो इस बारे में। बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कब दोगे हमारे पैसे? भाई मैंने आपसे कहा ना कि मैं दे दूंगा आपको जल्दी। मैं बस आपको टेलीफोन करने ही वाला था। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त चाहिए। बहुत दिन हो गए तुम्हारी कहानियां सुनते हुए हमें। शराफत से बता दोगे कब दे रहे हो हमारे पैसे? मेरी बात तो सुनिए। देखिए मेरे पास बहुत जल्द पैसे आने वाले हैं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपके पैसे दे दूंगा। आप बस थोड़ा सा एतबार करें मुझे। तो कब तक इंतजार करते रहे? भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं दे दूंगा पैसे यार। मेरी एक बहुत अच्छी डील होने वाली है बहुत जल्द। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं दे दूंगा। बस भाई मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा आपको। इसको हटा लें प्लीज, इसको हटा लें प्लीज, दे दूंगा मैं। आखिरी मौका दे रहे हैं तुम्हें, जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें मौका नहीं मिल पाएगा कुछ भी कहने सुनने का। भाई मैं समझ गया बिल्कुल। चलो तुम सिर्फ उसे इस घर से दूर भेजना चाहती हो। मुनस्सा की जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? आखिर तुम्हें मुनस्सा के साथ प्रॉब्लम क्या है शाइस्ता? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? जो भी बात है वो तुम सच सच बोलती क्यों नहीं हो? हलील की मुनस्सा से शादी हो जाएगी, इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? जवाब चाहिए मुझे। नेमत, जो कुछ उसके आने के बाद हो रहा है वो सब नहीं दिखता तुम्हें? मैं बुरी दिखती हूं, लेकिन जो कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ वो सब नहीं दिखता। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, कभी कुछ हुआ? अगर वो लड़की यहां से चली जाती है। चुप, असल फसाद की जड़ तो तुम हो शाइस्ता। तुमने भी इस घर का चैन और सुकून बर्बाद किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसके साथ इस घर से चले जाना चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो मुनज़्ज़ा? तुमने ये सब क्यों किया? तुम चाहती क्या मैं पागल हो जाऊं? क्यों किया तुमने ये फैसला? ये मेरी जिंदगी है साद। आ जाता है तुम्हें अचानक हो गया क्या मुनज़्ज़ा? बताओ मुझे। शादी उससे करी हो जिससे मोहब्बत ही नहीं तुम्हें? मैं इतना जानती हूँ कि वो मुझसे सिर्फ बेइंतहा प्यार करता है। ये नामुमकिन है और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने के बदले अपने होने वाले बच्चे की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। बात सुनो, ना तुम उसकी बीवी बनोगी और ना बीना मेरी। समझ आया तुम्हें? मुझे मजीद टेंशन मत दो मुनज़्ज़ा। सुनो साद, तुम बाप बनने वाले हो, बीना प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। प्लीज साद, गलत कर रहे हो, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। प्लीज तुम मेरे कमरे से चले जाओ। ऐसा मत करो प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दो सब ठीक करने का। साद दूर हटो।
तुम्हारी जिंदगी में एक प्रेग्नेंट औरत है, पर मैं जानती हूँ कि हकीकत, तुम इस हकीकत को चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो प्लीज। तुम वाकई ऐसा चाहती हो? तो यही फैसला है फिर तुम्हारा। इसका मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो कभी ऐसा नहीं कहती। समझ गया हूं तुम्हें। क्या हुआ? भाई नहीं आए तुम्हारे अभी तक? कहीं का है वो? कहीं बाहर गए थे, वापस नहीं आए अभी तक। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप परेशान मत हो, जाके आराम करें। ठीक है। क्या हुआ नेमत, सब खैरियत तो है ना? तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे वाह, क्या माहौल बनाया हुआ है तुमने तो। क्या बात है तुम्हारी? कितनी दफा तुमसे कहा कि मुनज़्ज़ा से दूर रहो। तो तुम्हें पता चल गया? और बुरा लगा मुझे, तुम्हें कोई और नहीं मिला शादी करने के लिए। नेमत, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना गुस्से में क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है मुनज़्ज़ा से, मैं सीरियस हूँ इस बारे में, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसा कुछ बुरा किया है। देखो, जब तक उससे मैं मिला नहीं था नेमत, मैं मोहब्बत पे यकीन ही नहीं रखता था। लेकिन मुनज़्ज़ा को देखते ही मोहब्बत हो गई उससे। शट अप! मुनज़्ज़ा को भूल जाओ तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा तो ख्याल है नेमत कि फिलवक्त ये मुनासिब जगह नहीं है इस तरह की बात करने के लिए। मेरी बात माननी होगी तुम्हें, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वैसे तुम होते कौन है ये फैसला करने वाले? जो मुनज़्ज़ा करेगी वो इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। भाई कहाँ है इस वक्त? नहीं, घर पे नहीं हूं, बाहर निकला हूं जरा। हैं कहाँ आप? समझ गया मैं। ऐसा करें, आप वहीं रुके, मैं आता हूं आपके पास। तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। प्लीज साद, गलत कर रहे हो। तुम्हें उसके पास होना चाहिए।
मेरा ख्याल था कि तुम्हें और कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ले आया मैं। अगर और कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। भाई आपको क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? कोई मसला है तो बताएं। ज्यादा सवाल मत पूछो, बैठो। कुछ पीना पसंद करोगे? नहीं, भाभी परेशान थी आपके लिए, बता दिया मैंने, उन्हीं के साथ हैं हम। बहुत दिन हो गए हमें बात किए हुए। अब तो बात ही नहीं होती हमारी। क्यों मैं मुनज़्ज़ा को हमारी जिंदगी में लाया? सब चीज का कसूरवार हूं मैं। लेकिन भाई इसको हुआ क्या? मैं नहीं करने दूंगा उसका हिसाब। किसके भरोसे? क्या देख रहे हो? साद, अब तुम्हें किसी और के बारे में सोचना होगा, किसी और के बारे में। सिर्फ तमाशा देखोगे तो। मुनस्सा हलील की हो गई है अब। इस सच को कबूल कर लो, मुनस्सा अंकल का तोहफा थी हमारे लिए, इसीलिए मुनस्सा को हलील से शादी नहीं करने दूंगा मैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैंने कत्ल कर दिया उसकी वजह से। तुम्हारा भाई एक कातिल है, मैंने मारा एक शख्स। भाई भाई प्लीज प्लीज, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं हम। चलें भाई। नेमत, मैं खुद से चली जाती, आपको और बहुत सारे काम होंगे। नहीं, मैं अकेले नहीं भेजना चाह रहा था तुमको। मुनज़्ज़ा, तुम अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करती हो। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी मुश्किल में आए। वैसे ही आपने फयाज को मेरी वजह से मार दिया। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आपने मुझसे इस बारे में बात करने के लिए मना किया था। मेरी बात सुनो, मुझे हर उस बात पर यकीन है जो तुमने मुझे उसके बारे में बताई, ना ही तुम्हें ब्लेम किया। मेरी समझ नहीं आया, आखिर तुम फयाज के साथ गई क्यों? अगर तुमने उसके साथ जाना ही था तो कम से कम मुझे तो बता दिया होता। आप मेरी बात कभी भी नहीं समझ सकते, और मैं आपको समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? शाइस्ता आपा पता नहीं क्यों मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती हैं। मैं उन्हें बहुत बुरी लगती हूँ क्या? जो कुछ भी हुआ मुनस्सा, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। मैं हर चीज के बारे में बहुत सोचता हूं, हर मसले की असल वजह जानने की कोशिश करता हूं। फयाज वाले मसले को भी हमने मिलकर सॉल्व करना है। यह एक बहुत बड़ा मसला है। अभी तुम छोटी हो, इन मसलों को नहीं समझ सकती हो। जैसे कि तुमने जज्बाती होकर हलील के बारे में फैसला कर लिया है। अगर मेरा मशवरा मानो तो हलील और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। लेकिन क्यों? तुम्हारे सामने अभी सारी जिंदगी पड़ी है। अभी तुमने यूनिवर्सिटी जाना है, अपना करियर बनाना है। अगर तुमने ये फैसला फयाज और शाइस्ता की वजह से किया है तो प्लीज इनकार कर दो। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो ऐसा कुछ नहीं होता।
ना मुझे यहाँ आना पड़ता, ना लोगों की फजूल बातें सुननी पड़ती मुझे। नेमत, अब आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? अच्छा होता मैं आपके साथ ही चली जाती। किसकी हैं ये फोटोग्राफ्स? तुमने इसे पहचाना नहीं? ये बिल्किस है। तुम्हें पता है पहले ये और गफ्फार एक साथ डेट पे होते थे। ये पक्की इन्फॉर्मेशन है मेरी। गफ्फार दागी की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। इसने उसके लिए कत्ल किया और फिर जेल भी चला गया। ये प्रेग्नेंट थी तो इसी वजह से इसने किसी को धोखा देकर उससे शादी कर ली। उसनू नाम था उसका शायद, जिस आदमी ने उससे शादी की थी। फिर वो दोनों इजमीर चले गए थे। तुम बिल्कुल श्योर हो ना? क्या मतलब है श्योर? 100% श्योर। अच्छा चलो जाओ यहां से। ठीक है। हलील तुम्हारे लायक नहीं है। वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा है मोहब्बत करता है वो। बहुत अरसे से जानता हूं मैं उसे। वो एक ऐसा इंसान है जिसे हर किसी से मोहब्बत हो जाती है। मुनस्सा, तुम एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारी वजह से किसी को मार डाला। मुझे मालूम है। तो प्लीज मुनस्सा, तुम उससे कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ। इसमें सोचना क्या? देखें, अगर हलील से शादी हो जाती है मेरी तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और आई थिंक ये सबके लिए बेहतर होगा। हो सकता है मैं उसके साथ खुश रहूं। हो ही नहीं सकता मुनस्सा, हलील के साथ तुम खुश रह ही नहीं सकती। वेलकम, बैठिए प्लीज। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे परेशान मत हो आप। कॉफी पियेंगे आप? नहीं। 2 कॉफी ले आओ प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। मेरा तो ख्याल है कि पी लें, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है आपको फिर। ये मुनज़्ज़ा की तस्वीर है। मेरी प्यारी बच्ची, ये लेटेस्ट है ना? बिल्कुल। मेरी प्रिंसेस की फोटोग्राफ्स देने के लिए बुलाया था यहाँ मुझे, है ना? थैंक यू सो मच हलील। शादी की फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ मैं। क्या बोल रही हो? सच कह रहा हूँ। प्रपोज कर चुका हूँ, शादी भी हो जाएगी बहुत जल्द। अभी तो वो बहुत छोटी है। आपके लिए तो वो सारी उम्र छोटी रहेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कौन होती है मना करने वाली? माँ उसकी। हाँ, एक माँ जो अपनी बेटी को छोड़ के चली गई जब वो बहुत छोटी थी। मैं तुम्हारा पॉइंट अब समझ गई हूँ। मैंने बहुत आदमी देखे हैं तुम जैसे। तुम उसके पैसे के लिए उसके साथ शादी तो क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों का ये मकसद है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुनस्सा को बता नहीं सकती तुम जो चाहते हो? उसे कुछ बताने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है। क्या है ये? ये वो है जिससे आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। उदास हो गई? पुरानी फोटोग्राफ्स अमूमन उदास कर देती हैं। ऐसा ही है ना?